सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डब्बों की दुनिया। और आप लोग कैसे हो? सो गाइस, आज का जो वीडियो है ना, वो आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आपका प्रेगनेंसी का 9th मंथ चल रहा है तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी कैसे पॉसिबल है और आप ऐसा क्या क्या करो जिससे कि नॉर्मल डिलीवरी बहुत ज़्यादा ईजी हो जाए। सो गाइस, प्रेगनेंसी में वैसे ही हम बहुत कुछ झेल चुके होते हैं, बहुत परेशानियां हमारी बॉडी से हो चुकी होती रहती हैं। कभी गैस बनती है, कभी बैक की प्रॉब्लम, क्योंकि हमारा जो स्टमक होता है, बेली होता है, वो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। क्योंकि हमारा जो बेली होता है वो पहले ही बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, हमें कोई भी काम करने में बहुत दिक्कत आती है। सो गाइस, मैं आपके सारे प्रॉब्लम का सलूशन इस वीडियो में दूंगी, कैसे आपका नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल है। अगर आपका 9th मंथ चल रहा है तो मैं आपको आज जो बताने वाली हूँ वो टिप्स आप अपना सकते हो और आपकी डिलीवरी 100% नॉर्मल ही होगी, क्योंकि मैंने खुद ही एक्सपीरियंस किया है। क्योंकि मैं 2 बार डिलीवरी कर चुकी हूँ, एक बार लड़का एक बार लड़की। तो मैंने क्या किया था अपने टाइम पे मैं आपके साथ शेयर करूँगी, और मेरी खुद की जो एक्सपीरियंस है वो आपको बहुत हेल्प करेगी। जो चीज़ें मैंने किया हुआ है ना, अगर आपने वो किया तो 100% आपकी डिलीवरी नॉर्मल पक्की है। चलिए देरी किए बिना हम वीडियो को शुरू कर देते हैं। पहले आपका कौन सा मंथ चल रहा है आप प्लीज़ कमेंट में मुझे बताना, क्योंकि मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब मैं कमेंट पढ़ती हूँ अपनी बहनों के, अपने दोस्तों के, कि हाँ दीदी मेरा ये मंथ चल रहा है। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि मैं आपसे कनेक्ट करने पाती हूँ जब मैं वो मैसेज पढ़ती हूँ आपकी। तो सो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट ज़रूर करना। अब मैं वीडियो को शुरू कर देती हूँ। सो गाइस, प्रेगनेंसी का 8वां महीना ख़त्म होते ही जब 9वां महीना लगता है, उस टाइम तक हमारा जो बेली है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका होता है। इतना होता है कि हम नीचे का कुछ देखने ही नहीं पाते हैं कि नीचे कुछ है, अपने पैर भी कभी कभी नहीं दिखते हैं। तो ये बड़ा ये सवाल है कि 9th मंथ में ऐसा क्या करें जिससे हमारा डिलीवरी नॉर्मल हो जाए। पहली बात ये है कि 9th मंथ चढ़ते के साथ ही आप गर्म पानी पीना शुरू कर दीजिएगा। चाहे कोई सा भी मंथ चल रहा हो, गर्मी हो चाहे सर्दी हो, गर्म पानी एक बहुत ही अच्छा उपाय है, क्योंकि वो हमारा जो पेल्विक के मसल्स है ना, उनको बहुत ज़्यादा ढीला करते हैं। और जब तक हमारा पेल्विक का मसल जो है ढीला नहीं होगा तो सर्विक्स का जो मुंह है वो बहुत टाइट होता है, वो खुलेगा नहीं। गर्म पानी से जो हमारे मसल्स होते हैं ना, वो सारे ढीले पड़ने शुरू हो जाते हैं। आप ये मत देखना गर्म है, ठंडी का मौसम है, गर्म का मौसम है। जब भी आप सुबह या शाम को, सुबह तो आप पहले गुनगुना पानी ज़रूर पिएंगे, और शाम को रात को सोने से पहले भी 1 गिलास गर्म पानी पीना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब तक कि बच्चे का हेड डाउन नहीं होगा तब तक नॉर्मल डिलीवरी इज़ नॉट पॉसिबल। ये बहुत ज़रूरी है कि हम ट्रिक, वैसे तो नॉर्मल डिलीवरी के लिए बच्चा अपने आप रेडी होता है, बच्चे का हेड ना 9th मंथ चढ़ते चढ़ते फिर बच्चे का हेड डाउन हो जाता है। लेकिन कभी कभी किसी केस में ना बच्चे का सिर नीचे नहीं होता है। तो अगर आप ये सारे स्टेप्स फॉलो करोगे जो मैं टिप्स दे रही हूँ आपको, तो उससे बच्चे का हेड डाउन भी होगा और आपको भी बहुत ही ईजी होगी, और आपको डिलीवरी में बहुत ज़्यादा पेन नहीं बर्दाश्त करना होगा। गाइस, पहला ये था कि आपको गर्म गर्म पानी पीना है। सेकंड, जब आपकी डिलीवरी, जो आपकी ड्यू डेट है, आपको डॉक्टर ने एक ड्यू डेट दिया होगा कि हाँ आपकी डिलीवरी की ड्यू डेट इस तारीख है। उस तारीख से आप अनुमान लगा कि 20-21 दिन पहले से अभी मैं जो बता रही हूँ आप वो करना शुरू कर दीजिएगा। करना क्या है, आपको गर्म तासीर की चीज़ें लेनी है। जैसे आप डेट्स ले सकते हो दूध के साथ। डेट्स ना बहुत ज़्यादा गर्म रहता है, उसमें ना बहुत ज़्यादा गर्माहट होती है। गरम गरम तासीर की चीज़ें खाने से क्या होता है कि मसल्स हमारे वही कि ढीले पड़ जाते हैं, है ना। गरम तासीर से बच्चा जो है खसकता भी है, और हमारा जो सर्विक्स का मुंह भी है ना, वो अपना टाइम से खुल जाएगा। आपको बहुत सारी परेशानी नहीं झेलनी पड़ती है। दोस्तों, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो कि हम करते हैं पहले, बट उसका असर हमें दिखता है बाद में। मैं आपको जो बता रही हूँ ये उन्हीं में से एक चीज़ें हैं। आप इसे करोगे पहले, लेकिन आपको जो इसका असर है वो आपको डिलीवरी के टाइम में देखने को मिलेगी। आप क्या करो कि ड्राई फ्रूट्स खा लो, है ना। खजूर बहुत ही, ड्राई फ्रूट्स बहुत ही अच्छा है। कोई सीड्स खा लो, जो कि गर्म तासीर की जो सीड्स होती हैं आप वो खा लो। ये चीज़ें हैं ना बहुत ही आपको ईजी करेंगी। ठंडी चीज़ें हमारा जो पेल्विक एरिया है उनको सिकुड़ देती है, वो पूरा सिमटा जाता है, छोटा हो जाता है।
और गर्म चीज़ें हमारे पेल्विक, क्योंकि बच्चे को पेल्विक में आना बहुत ज़रूरी है। और जब डिलीवरी का टाइम आता है तो बच्चे का हेड जब डाउन होता है तो वो खिसक खिसक के हमारे पेल्विक पे ही जोर डालता है, प्रेशर पड़ता है। सो पेल्विक का जो एरिया है उसे ना ढीला पड़ना बहुत ज़रूरी है। सो गाइस, नेक्स्ट आप क्या कर सकते हो कि रात में आप सोने से पहले हल्दी वाला दूध ले सकते हो, उसमें 1 चम्मच घी डाल करके। हल्दी वाला दूध एक बहुत ही अच्छा है आपके हेल्थ के लिए, स्किन के लिए और बच्चे के भी हेल्थ के लिए, क्योंकि आप जो भी खा रहे हो डायरेक्टली उसका असर ना बच्चे पे पड़ रहा है। इसलिए आप अपना खाना सोच समझ कर खाइए। हल्दी वाला दूध एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, आपकी बॉडी को भी क्योर करेगा, राहत देगा बॉडी को, और बच्चे को भी काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि हल्दी भी गर्म तासीर की चीज़ों में ही आती हैं। उसमें आप 1 चम्मच शहद मिला सकते हो और 1 चम्मच उसमें आप घी मिला सकते हो। अगर आपको दूध में घी पीना पसंद नहीं है तो आप ना 1 चम्मच सुबह सुबह जब उठते हो तो सुबह सुबह 1 चम्मच गुनगुने पानी में या हल्का गर्म पानी में 1 चम्मच घी डाल के ले सकते हो। 9th मंथ में मैंने खुद ही घी लिया था और उसका नतीजा ये हुआ कि नॉर्मल डिलीवरी मेरी 2 बार हुई थी। मैं आपसे आगे शेयर करूँगी कि ये इतना ईजी कैसे हुआ। सो गाइज, जो मेरी नेक्स्ट टिप है वो ये है कि आपको एक्टिव रहना है। 9th मंथ चढ़ती चढ़ती बहुत लेडीज़ बहुत सुस्त हो जाती हैं, बहुत डाउन फील करती हैं। वो तो मतलब लाजमी है, क्योंकि हम एक नन्ही जान को लेकर चल रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो हम सुस्त तो फील करेंगे ही। लेकिन अगर आपको कुछ भी काम करने का मन नहीं कर रहा है, आप वॉक कर सकते हैं। हाँ, एक बटरफ्लाई एक्सरसाइज होता है, वो आप ज़रूर करें। यूट्यूब पे सर्च करें बटरफ्लाई एक्सरसाइज, आपको बहुत सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी, वो आप ज़रूर करें, क्योंकि बटरफ्लाई करने से जो आपका पेल्विक है वो बहुत ढीला पड़ता है और जो बच्चा है ना वो नीचे आता है। सो वो आप कर सकते हो, वॉक सुबह शाम की वॉक कर सकते हो। ये सब चीज़ें ना आपको 9th मंथ में अगर आप शुरू करोगे तो आपका डिलीवरी का जर्नी है बहुत ही ईजी होगा। वैसे ही हम बहुत सारे दर्द को बर्दाश्त करते हैं प्रेगनेंसी के टाइम में, पूरे 9 महीने में। कभी मूड स्विंग, कभी नोज़िया, वॉमिटिंग चलते रहता है। अगर आप चाहते हैं कि बच्चा बाहर आने के बाद आप एक सही लाइफ जी सके तो नॉर्मल डिलीवरी बहुत ही उसके लिए ज़रूरी है। नॉर्मल डिलीवरी बहुत ज़रूरी है उसके लिए, क्योंकि अगर आप नॉर्मल डिलीवरी से बच्चा करते हैं तो आप 10 to 12 डेज़ में अपने काम करने के लायक हो जाते हैं। अगर वहीं पे सिजेरियन होता है तो उसमें कम से कम आप 1.5-2 महीना तो आराम से ले लोगे, अपनी बॉडी का ध्यान रखने में। अपने बच्चे को नहीं आप अच्छे से खिलाने पाओगे, फीड कराने पाओगे, बहुत दिक्कतें आती हैं। इसलिए अच्छा है कि नॉर्मल डिलीवरी से बच्चा किया जाए तो आप भी स्वस्थ रहोगे, बच्चा भी स्वस्थ रहेगा, और सबसे अच्छी बात, अपने बच्चे का आप खुद से देखभाल बहुत ही अच्छे से कर सकते हो। गाइस, अब बात करते हैं कि मैंने ऐसा क्या किया था जिससे मेरी 2 नॉर्मल डिलीवरी इतनी आसानी से हो गई है। गाइस देखो, मैंने क्या किया कि मैं फुल्ली एक्टिव थी पूरे 9 महीने। मुझे भी नोज़िया वोमिटिंग होती थी, बट शुरू के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में 3 महीने। उसके बाद मैं काफ़ी अच्छे से अपने सारे काम करती थी। मैं सुस्त भी पड़ती थी, कभी कभी काम नहीं भी करती थी, जो कि बहुत ही अच्छा है, मतलब उसमें कोई दिक्कत नहीं है। प्रेगनेंसी है, मूड स्विंग होते रहते हैं, कभी मन करेगा करने का, कभी नहीं करेगा करने का, तो मैं वैसे करती थी। मैंने बताया कि लास्ट के महीने में मैंने ये सारे काम किए जो कि मैंने आपको बताया। घी पीना, गरम गरम चीज़ें पीना, दूध गरम गरम पीना, हल्दी का दूध पीना, शहद पीना, खजूर खाना, और ये चीज़ मैंने पूरा मतलब अच्छे से किया था। और वॉक करना, सुबह शाम की वॉक। वैसे भी देखो, आप घर के काम करते हो तो वॉक तो हो जाती है। इससे अच्छा है कि आप कुछ ऐसा करो ना, झाड़ू पोछा करने का मन नहीं कर रहा है तो कोई बात नहीं है, आप बस बैठ जाओ, है ना, बटरफ्लाई कर लो। तो छोटी मोटी चीज़ें ना बहुत ही हेल्प करती हैं। आपको पहली बात तो मेंटली प्रिपेयर रहना है कि मुझे नॉर्मल डिलीवरी से बच्चा करना है, ये भी बहुत ज़रूरी है। तो कुछ कुछ बातों का ख्याल रखोगे तो नॉर्मल डिलीवरी बहुत ही ईजी हो जाएगी। नॉर्मल डिलीवरी बिल्कुल भी टफ़ नहीं है। आपको अगर ये मतलब मुझसे अगर कुछ पूछना हो नॉर्मल डिलीवरी के बारे में तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो, मैं आपको सब बता दूँगी, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस किया हुआ है और मैं आपसे सब चीज़ें यहाँ पर शेयर करने के लिए ही हूँ, तो आप मुझसे वो चीज़ें पूछ सकते हो। गाइस, इस वीडियो को यहाँ पे एंड करती हूँ। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।